Hello viewers, yesterday we have learned how to change the interrogative sentence into passive, and that was very magical also. In that class, you know the ways by which we can make the sentence interrogative, and the ways are only four. They are known as yes no question, WH, model questions and dummy questions. You know very well. It means two kinds of sentences, assertive sentence and interrogative sentence. If given to you, now you have capacity to change those sentences into passive. And today I have brought two types of questions, assertive and interrogative both. We have to recognize it, and according to the steps, as you have learned, as I have shared with you all, as per the steps, whatever we have learned, today we will do the practice simultaneously. Now the question is before you. You also start doing the practice work. 7 sentences are visible to you. I will do that one by one. After recognizing the sentence, if the sentence is assertive, we will give the treatment of assertive sentences to change into passive. And if the sentence is interrogative, we will give the treatment of doing the sentence passive as per the learning we have got in interrogative sentence. So let us start the journey. We have more than 20 sentences today. First we will recognize, afterwards we will change it into passive form. Let us see the first question. Harpreet wrote several letters to the authorities. सेंटेंस कैसा है? क्योंकि सब्जेक्ट से शुरू है तो जाहिर सी बात है ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग पहचानेंगे ऑब्जेक्ट को। आपकी जानकारी में है कि ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में होता है। मैंने यह भी बताने की कोशिश की है कि यदि आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है सेंटेंस में तो चौथा शब्द ऑब्जेक्ट होता है, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है सेंटेंस में, जो कि मात्र 2 ही टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, तो तीसरा शब्द आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचाने, और ऑब्जेक्ट के रूप में हम लोग को दिख रहा है वर्ब के बगल में सेवरल लेटर्स। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ही पहचानना है, तो हम इसे सब्जेक्ट बना दें, सेवरल लेटर्स। अब पहचानना है टेंस को। टेंस को पहचानते हैं वर्ब के फॉर्म्स को या सहायक क्रिया के माध्यम से। यहां पर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा, और पूरी अंग्रेजी की दुनिया में वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जाहिर सी बात है ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। जब इसको पैसिव करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। अब सेवरल लेटर्स के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम वाज नहीं वेयर का प्रयोग करेंगे। इतना ही इंपॉर्टेंट है पहचानना असर्टिव सेंटेंस को जब आप पैसिव करें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। वर्ब हमारा है रोट, इसको कर देंगे थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा रिटन। सेंटेंस के बाकी बचे हुए शब्द को लाएंगे। बाकी बचे हुए शब्द हैं टू द ऑथोरिटीज, उसको डालेंगे टू द ऑथोरिटीज। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देंगे बाय हरप्रीत।
सेंटेंस पैसिव कंप्लीट। असर्टिव का सेंटेंस था, इसलिए असर्टिव का ट्रीटमेंट दिए। सेंटेंस को पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस सेट में आपको इंट्रोगेटिव भी मिलेगा, असर्टिव भी मिलेगा। हम लोग दोनों मिलकर पहचाने भी और इसे करें भी। उम्मीद है आप लोगों ने दूसरा सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लिया होगा। चलिए इसे मिलाते हैं स्टेप बाय स्टेप। माई फादर हैज ब्राउट ए न्यू पीस ऑफ लैंड एट गुड़गांव। वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, फिर से सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही पहचानना है, और हमारा ऑब्जेक्ट दिख रहा है ए न्यू पीस ऑफ लैंड। मैंने आपसे पूर्व में शेयर किया था कि जब भी कोई दो नाउन या प्रोनाउन ऑफ से जुड़ जाए तो उसे एक माना जाता है। ए न्यू पीस ऑफ लैंड इज आवर ऑब्जेक्ट। इसको बना देंगे हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा ए न्यू पीस ऑफ लैंड। टेंस को पहचाने, हैज से पहचान में टेंस आ जाएगा। हैज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का जब एक्टिव सेंटेंस होता है तो पैसिव में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो जाहिर सी बात है न्यू पीस ऑफ लैंड के साथ हैव बीन नहीं होगा, हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे। किसके अनुसार क्रिया हुई? तो ऑफ के पहले वाले शब्द के अनुसार क्रिया हुई। ए न्यू पीस दैट इज सिंगुलर, देयरफॉर सिंगुलर वर्ब इज रिक्वायर्ड। अगर गौर से देखा जाए तो हम लोग खेल खेल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी कुछ बातों को सीखते जा रहे हैं। ए न्यू पीस ऑफ लैंड हैज बीन, अब बाउट का तीसरा फॉर्म बाउट ही होगा, उसको लिख दे। बाई बाउट बाउट। सेंटेंस में बचे हुए शब्दों को लाएं। बचा हुआ शब्द है एट गुड़गांव। उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करेंगे, और आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं। एट गुड़गांव बाई माई फादर। पैसिव कंप्लीट, असर्टिव सेंटेंस था। तीसरे को देखते हैं। तीसरा तो बदल गया है, सेंटेंस आप पहचान रहे होंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। इंट्रोगेटिव को आप कैसे पहचान रहे हैं? तो भाई 4 तरीके से जो क्वेश्चन बनाते हैं आप, उसी 4 में से एक है WH वर्ड्स, पहला पहचानने का तरीका। दूसरा आप देख रहे हैं कि सेंटेंस की समाप्ति हुई है नोट ऑफ इंट्रोगेशन से, यह भी आपको चिल्लाकर कहता है कि मैं इंट्रोगेटिव हूं। अब इंट्रोगेटिव को जब आप पैसिव करेंगे तो सारे स्टेप्स को मैं भी फॉलो करूंगा, आप भी फॉलो करें। WH से है, और WH में आपको याद होगा कि मैंने कहा था आपसे कि WH को पहले ज्यों कहते हो लिख लें, तो हम WH को ज्यों कहते हो लिख ले रहे हैं। लिखने के बाद जगह छोड़ें, जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखना है। ऑब्जेक्ट आप पहचान रहे हैं, वर्ब के बगल में होता है दीज बुक्स। जगह छोड़कर मैंने दीज बुक्स को लिख दिया। अब दीज बुक्स के मुताबिक टेंस को पहचानिए और सहायक क्रिया लिख दीजिए। टेंस दिखाई पड़ रहा है डिड के द्वारा कि यह पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वाज और वेयर का प्रयोग करते हैं। दीज बुक्स के साथ हम वाज करेंगे या वेयर? आप बोलेंगे सर ये तो प्लूरल है, वाज नहीं होगा, हम वेयर का प्रयोग करेंगे। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आसान है बिल्कुल। वेयर दीज बुक्स। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म फाइंड, फाउंड, फाउंड, तो हम फाउंड को लिखेंगे। सेंटेंस में यदि कोई बाकी बचा हुआ है तो उसको लिखेंगे, अगर नहीं है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा दे है तो हम सीधा बाय देम कर देंगे, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव इंट्रोगेटिव ही होता है। आप सीख रहे हैं एक कला को, एक ऐसी कला को सीख रहे हैं जहां पर एक सेंटेंस को यदि आपने लिखना सीख लिया तो उसको 2 तरीके से आप लिख भी सकेंगे और बोल भी सकेंगे। चौथे सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं।
हाँ, चौथा सेंटेंस भी आपका इंट्रोगेटिव ही है। आप पहचान रहे होंगे, हु से शुरू है और अंत नोट ऑफ इंट्रोगेशन से है। और हु के साथ क्या करते हैं आपको याद होगा। हु के साथ जो करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं होम को। और आप जानते हैं कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले एक लगाना पड़ता है शब्द बाई, और इस तरह से एक शब्द बन जाता है बाई होम। बाई होम को लिखने के बाद जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बगल में होता है। वर्ब आपका टोल्ड है, तो ऑब्जेक्ट आपका यू है। आप ये मत सोचेंगे कि अबाउट दिस डील ऑब्जेक्ट है। मैं पहले भी बताया हूं आपको कि प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आते हैं या शब्दों का समूह आता है, वह आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, वह आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। प्रीपोजिशन के बाद जो भी शब्द होते हैं वह कॉम्प्लीमेंट बन जाते हैं। और ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिस क्रिया का फल जिस पर पड़ता है। और ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका आप सीख चुके हैं। क्या और किसे करके पूछने पर यदि उत्तर मिल गया तो वह आपका ऑब्जेक्ट है। अब बाय whom को हम लोगों ने लिख लिया है। आगे क्या करेंगे, जगह छोड़ेंगे। जगह छोड़कर ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट। यू को सब्जेक्ट बना दिया। अब इस यू के मुताबिक टेंस को पहचान कर सहायक क्रिया का प्रयोग करना है। पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव में वाज और वेयर होगा। यू के साथ हम वाज का प्रयोग नहीं करते, हम करते हैं वेयर का। इतना दूर तक अगर आपने तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर लिया तो आगे सब कुछ आसान है। अब आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेल, टोल्ड, टोल्ड, यानी टोल्ड आपका थर्ड फॉर्म हो गया। अब जो बचा हुआ सेंटेंस में शब्द है उसको लिख देना है, यानी अबाउट दिस डील। उसके बाद क्योंकि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट शुरू में ही हो जाता है, हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन दे देना है, पैसिव कंप्लीट। अगले सेंटेंस की तरफ, शुड वी रियली एक्सेप्ट हिज रेसिग्नेशन। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव और इसमें मॉडल प्रयोग किया गया है। और आपको जानकारी में है कि जब भी मॉडल कैन, शैल, मे, माइट, मस्ट इत्यादि रहे तो पैसिव में हम बी जोड़ देते हैं। हाँ, शुड हैव, वुड हैव इत्यादि रहे तो हम शुड हैव, वुड हैव के साथ बिन लगाते हैं। जब आप इसको पैसिव करेंगे तो बिल्कुल रनिंग हैंड। आपको याद होगा जब मॉडल को आप सीख रहे थे तो मैंने आपको सलाह दी थी, क्योंकि बी होता है इसमें, रनिंग हैंड से आप लिख सकते हैं। सेंटेंस क्या हो जाएगी, लेट अस सी। ऑब्जेक्ट को पहचान ले पहले। वर्ब ये है हमारा एक्सेप्ट। हिज रिसिग्नेशन आपका ऑब्जेक्ट है। इट मीन्स शुड हिज resignation be really accepted by us, note of interrogation. It's quite easy. मॉडल्स क्वेश्चन के साथ पैसिव करना बहुत आसान है, क्योंकि मस्तिष्क को पता है कि हम कहां पर बी का प्रयोग करेंगे और कहां पर बिन का प्रयोग करेंगे। आप रनिंग हैंड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सवाल को देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लूं ताकि जो प्रैक्टिस कर रहे हैं एडवांस में वो मेरे साथ मिलाते हुए भी चलेंगे और सीखते हुए भी। दे हैव अनाउंस्ड न्यू मेजर्स टू टैकल पॉवर्टी। सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है, इंट्रोगेटिव नहीं है। ये इंट्रोगेटिव का मार्क्स भी नहीं है। सेंटेंस असर्टिव है। जो सेंटेंस असर्टिव होता है वो आमतौर पर सब्जेक्ट से ही शुरू होते हैं। दे हैव अनाउंस्ड न्यू मेजर्स टू टैकल पॉवर्टी। ऑब्जेक्ट को पहले पहचानते हैं। ऑब्जेक्ट आपका है न्यू मेजर्स। इसे बना दीजिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा न्यू मेजर्स। टेंस को पहचाना जाए।
टेंस अगर पहचानते हैं तो दिखाई पड़ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट। ये हैव चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट का हूं। और जब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है तो हम पैसिव में हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अब न्यू मेजर्स, जब न्यू मेजर्स प्लूरल फॉर्म में है तो हमें प्रयोग करना चाहिए हैव बीन। वर्ब का थर्ड फॉर्म एनाउंस्ड। सेंटेंस में बचा हुआ शब्द टू टैकल पॉवर्टी। अब अंतिम काम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय देम और लास्ट में फुल स्टॉप। 7 को देखते हैं। दे वेर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ए स्ट्रीट चिल्ड्रन। दे वेर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स टू ए स्ट्रीट चिल्ड्रन। टेंस पास्ट कंटिन्यूअस। ऑब्जेक्ट को पहचान ले। ऑब्जेक्ट हमारा है स्वीट्स, मिठाई। अब इसको जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आपका स्वीट्स आ गया। टेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस के पैसिव में हम वाज बीइंग और वेयर बीइंग का प्रयोग करते हैं। स्वीट्स के साथ हम करेंगे वाज बीइंग। सो स्वीट्स वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड थर्ड फॉर्म। स्वीट्स वाज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंटेंस का बाकी बचा हुआ शब्द टू ए स्ट्रीट्स चिल्ड्रन। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय देम, हमारा पैसिव तैयार। ध्यान सिर्फ देना है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है, टेंस को पहचानना है। हां, जिन छात्रों के पास टेंस पहचानने में दिक्कत होगी उनके साथ समस्या तो है, और इस समस्या का समाधान सिर्फ एक है। टेंस जिसमें सहायक क्रियाएं आती है और मॉडल्स, ये मस्तिष्क में होना चाहिए। और जिनके पास ये दौलत आ गई है उनको तो बहुत आनंद आ रहा होगा पैसिव करने में। अगले सेंटेंस को देखते हैं। He lost the keys of his new office. सेंटेंस कैसा है? जाहिर सी बात है असर्टिव है, सब्जेक्ट से शुरू है। कौन सा टेंस है? पास्ट इन डेफिनिट टेंस है, क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। और ऑब्जेक्ट कहां पर है? तो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं कीज, प्लूरल फॉर्म में है कीज। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बना दें सब्जेक्ट, द कीज। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो पैसिव में वाज और वेयर, क्योंकि ये प्लूरल है तो हम वेयर का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, थर्ड फॉर्म लॉस्ट होगा। सेंटेंस का बाकी बचा हुआ शब्द ऑफ हिज न्यू ऑफिस। अब अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना है बाय हिम। उम्मीद है आप आंसर को मिला रहे होंगे और मेरे साथ कर भी रहे होंगे। सीखना आपका निश्चित रूप से ऑटोमेटिकली हो रहा होगा। अब अगले सेंटेंस की तरफ चल रहे हैं। दिस बुक विल मेक यू एन एक्सपर्ट एट ग्रामर। अब इस सेंटेंस को देखते हैं जब, तो सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन? तो वर्ब के बगल में यू, इसको बना देते हैं पहले सब्जेक्ट। अब टेंस को पहचानते हैं। टेंस कौन सा? तो ये विल से पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम विल बी और शैल बी का प्रयोग करते हैं। और यू के साथ क्या प्रयोग करेंगे? तो यू के साथ हो जाएगा विल बी।
क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है इसलिए साथ साथ लिखा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका है मेक, मेक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा मेड, मेक, मेड, मेड। उसके बाद सेंटेंस में बाकी बचे हुए सारे शब्द, मेड एन एक्सपर्ट एट ग्रामर। अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाय दैट बुक। क्वाइट सिंपल। उम्मीद है आप आनंद ले रहे होंगे सीखने का। सेंटेंस क्लियर हो रहा होगा, कैसे हम असर्टिव को पहचाने, इंट्रोगेटिव को पहचाने और उसका फिर हम पैसिव कर दें। आप देख रहे हैं कि असर्टिव सेंटेंस के साथ जिन चीजों को आपने असर्टिव में सीखा था वह ट्रीटमेंट दे रहा हूं, और इंट्रोगेटिव के साथ जिन चीजों को आपने इंट्रोगेटिव सेक्शन में सीखा था उसका ट्रीटमेंट दे रहा हूं, और ज्ञान की दौलत आपके पास बढ़ रही है। अगला सेंटेंस, पीपुल हैव वोटेड अगेंस्ट द रूलिंग पार्टी। अब इस वाक्य में सबसे पहले ढूंढना है ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका है द रूलिंग पार्टी, इसको बना देते हैं सब्जेक्ट। द रूलिंग पार्टी, टेंस को पहचाने, हैव है इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैज बीन और हैव बीन हो जाएगा पैसिव में। रूलिंग पार्टी के साथ हैव बीन का प्रयोग नहीं, हैज बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वोट, वोटेड, वोटेड, वोटेड अगेंस्ट एक साथ है तो हमें लिखना पड़ेगा वोटेड अगेंस्ट, और यहीं पर फुल स्टॉप लगा देना होगा क्योंकि सब्जेक्ट जो हमारा है वह इंडेफिनिट प्रोनाउन का है, और हम जानते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाता है। आई होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला सेंटेंस तो इंट्रोगेटिव आ गया, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा उन स्टेप्स का। डू यू डिसलाइक न्यू मूवीज। सब्जेक्ट, पहले ऑब्जेक्ट को पहचानना है ताकि सब्जेक्ट बना सके। हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू मूवीज और ये डू से शुरू है, तो सबसे पहला काम करना है, आपको याद होगा डू वाले सेंटेंस में जगह छोड़ने का पहला काम करेंगे। हमने जगह छोड़ दिया और जगह छोड़कर मैंने लिखा न्यू मूवीज को। अब टेंस को पहचानिए पहले, तो डू से पहचान में आ रहा है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब होता है तो हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं पैसिव में, क्योंकि न्यू मूवीज है, प्लूरल फॉर्म है, इसलिए हमें इज एम नहीं, हमें प्रयोग करना पड़ेगा आर का। जगह को भर दीजिए। अब सब कुछ आसान। डिसलाइक का थर्ड फॉर्म डिसलाइक्ड, उसके बाद सेंटेंस से बचा हुआ कोई और शब्द नहीं है तो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे बाय यू, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। अगला सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है आपका डिड द पीपल सबमिट देयर होमवर्क। डिड द पीपल्स सबमिट देयर होमवर्क। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पहचानिए। डिड से शुरू है, शुरू में ही जगह छोड़ेंगे। इट मीन्स जगह छोड़कर मैंने लिखा देयर होमवर्क। जगह को भरना है। टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, इस डिड से पहचान में आ रहा है। देयर होमवर्क के साथ हम कौन सा क्रिया लगाएंगे? वाज लगेगा या वेयर, क्योंकि प्लूरल है। देयर होमवर्क, उन लोगों का घर की होमवर्क, तो हमें करना पड़ेगा वेयर देयर होमवर्क
वर्ब का थर्ड फॉर्म सबमिटेड बाय द प्यूपिल्स, और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। जगह छोड़ने के पीछे सिर्फ एक मकसद है, ताकि आने वाले जिस ऑब्जेक्ट को चुनकर आप सब्जेक्ट बनाते हैं उनके साथ सहायक क्रिया सही सही प्रयोग कर सकें। अंग्रेजी भाषा का एक सिंपल सिद्धांत है यह सीखना कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यह सर्वमान्य सिद्धांत है। आगे चलते हैं। कुड वी कलर द मैप्स, यह सेंटेंस भी आपका पैसिव, एक्टिव है, पैसिव करना है, सॉरी। अब ये रनिंग हैंड में चलेगा, मॉडल से शुरू है, और आप जानते हैं कि कुड में, कैन इत्यादि के साथ बी लगा देने से सेंटेंस पैसिव हो जाता है। चलिए रनिंग हैंड में चलते हैं। ऑब्जेक्ट को पहचान ले, द मैप्स आपका ऑब्जेक्ट है। कुड द मैप्स बी वर्ब का थर्ड फॉर्म कलर्ड बाय अस। इट्स क्वाइट सिंपल। उम्मीद है कि आप लोग आगे का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे बच्चे, और जब मैं उस नंबर तक पहुंचूंगा तो आपको मिलाने और यह जांचने में सुविधा होगी कि मेरा सही ट्रैक पर सेंटेंस जा रहा है अथवा नहीं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जितनी जानकारियां मैं आपको दे चुका हूं, आप लिखना और बोलना दोनों शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछा जाता है और असर्टिव से उत्तर दिया जाता है। और एक बड़ी विशेषता अंग्रेजी की यह है कि जिस टेंस में सामने वाले ने बातचीत के क्रम में आपसे सवाल पूछा, जिस टेंस में सवाल पूछा गया उसी टेंस में जवाब भी होगा। आपको टेंस सोचने की जरूरत नहीं है। टेंस जो जुबान से निकला, सहायक क्रिया के माध्यम से, वर्ब के फॉर्म्स के माध्यम से हमने टेंस को पहचाना और उसी टेंस में जवाब दे दिया। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आपने आर से समझ लिया कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उत्तर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट टू परचेज ए न्यू पेन। किसी ने आपसे पूछा व्हेन विल यू रिटर्न माई बुक, विल से समझ में आ गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, आपका जवाब भी फ्यूचर में ही होगा। आई विल रिटर्न योर बुक डे आफ्टर टुमारो। किसी ने आपसे कहा हैव यू डन द वर्क, कंप्लीट द वर्क, कंप्लीटेड द वर्क। हैव यू, हैव से है, यस आई हैव कंप्लीटेड द वर्क। जिस टेंस में सवाल उसी टेंस में जवाब। सिर्फ मस्तिष्क को पकड़ना है कि किस टेंस में सामने वाले व्यक्ति ने सवाल को रेज किया, सवाल को पूछा। आपकी कोशिश यदि जारी नहीं होगी, यदि आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कामयाबी कैसे मिल सकती है? कोशिश तो करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस पर चलते हैं। हैज द अर्थक्वेक अफेक्टेड द पीपुल इन पाकिस्तान। अब इस वाक्य में सबसे पहले पहचाने, सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट आपका है द पीपल। द पीपुल को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सहायक क्रिया से शुरू है, यस नो क्वेश्चन है, शुरू में ही जगह छोड़ना होगा। जगह छोड़कर हमने लिखा द पीपल। अब टेंस को पहचान कर जगह को तुरंत भर दीजिए। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव में होता है हैज बीन, हैव बीन। द पीपुल है, प्लूरल है, तो हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा हैव यहां पर, और पीपुल के बाद लिखना पड़ेगा बिन को। बहुत इंपॉर्टेंट। हैज द पीपुल बिन, वर्ब का थर्ड फॉर्म अफेक्टेड। सेंटेंस का बाकी बचा हुआ शब्द इन पाकिस्तान। अब काम हो जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने का, बाय द अर्थक्वेक।
और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना ना भूलें। अगला सेंटेंस बड़ा मजेदार है, मजेदार इन द सेंस कि आपके ब्रेन को खोल करके चलना होगा। सेंटेंस नोबडी से शुरू है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नोबडी को हम हटा देते हैं लेकिन नॉट को पैसिव में यूज करते हैं। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट आपका है द डोर्स। असर्टिव सेंटेंस है, द डोर्स को पहले लिखेंगे, द डोर्स। अब जरा गौर से देखें टेंस कौन सा है। ओपेंड आपका V2 है, नाक नहीं है इस वाक्य में, V2 प्रयोग किया गया है, तो यह पास्ट इंडेफिनिट है। जब इसको पैसिव करेंगे तो वाज और वेयर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द डोर हमारा क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब चाहिए, तो हमें इस्तेमाल करना चाहिए वेयर। द डोर्स वेयर, द डोर्स वेयर। वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपेंड। सेंटेंस में बाकी बचा हुआ शब्द डिस्पाइट, कंटिन्यूअस, नॉक्स। अब जरा आप सोचें कहां पर एरर है, कहां पे गलती है। मैं जिस तरह से चल रहा था उस तरह से आप भी चेक कर रहे होंगे, लेकिन एक गलती है। क्या आप बता सकते हैं कहां पर गलती है, कहां पर छूट गया, कहां पे छोड़ा हूं? नोबडी से सेंटेंस है, नॉट छूटा हुआ है, तो नॉट कहां पर देंगे, तब जाकर सेंटेंस हमारा पैसिव कंप्लीट होगा। द डोर्स वेयर नॉट ओपेंड। मैंने यहां पर जानबूझकर छोड़ा ताकि आपको एहसास करा सकूं कि जब भी नोबडी हो तो नोबडी का पैसिव में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, लेकिन नॉट को लिखना नहीं भूलते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको यह चीज याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे बर्न्ट क्रैकर्स थ्रू आउट द नाइट। अब इस वाक्य में आपका ऑब्जेक्ट कहां? ऑब्जेक्ट है क्रैकर्स। सेंटेंस कैसा? सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू है इसलिए असर्टिव, तो क्रैकर्स को सबसे पहले लाएं। क्रैकर्स प्लूरल फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, पैसिव में वाज और वेयर, तो हम यहां पर वेयर का प्रयोग करेंगे। बर्न्ट थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी बर्न्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट होता है। बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, तो हम कर देंगे बर्न्ट, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। बाकी सेंटेंस के बचे हुए शब्द थ्रू आउट द नाइट, अब बना देंगे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय देम। दे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। अगला सेंटेंस को देखें। अगला सेंटेंस है माई सन विल रिलीज हिज न्यू एल्बम नेक्स्ट मंथ। उम्मीद है बाकी छात्रों को पकड़ में आ गया होगा, टेंस भी ऑब्जेक्ट भी। मेन वर्ब के बगल में होता है आपका ऑब्जेक्ट। हिज न्यू एल्बम, ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसे बना देंगे सब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस है। हिज न्यू एल्बम, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल बी शैल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी, रिलीज का थर्ड फॉर्म डालेंगे, रिलीज्ड। सेंटेंस का बाकी शब्द को डाल देंगे नेक्स्ट मंथ, और अंतिम कान सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी बाय माय सन। Sentence is ready. Question number 18. Someone has broken the walls of the temple. Someone has broken the walls of the temple. ऑब्जेक्ट को पहचानिए, सेंटेंस असर्टिव है। ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो द
और ऑफ आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है, ये पूरा एक साथ है, पूरा एक ही शब्द है, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। अब इसको बना दीजिए सब्जेक्ट, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल। टेंस को पहचानिए, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव जब करेंगे तो हैज बीन और हैव बीन। अब इसके साथ हैज बीन करें या हैव बीन, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी द और ऑफ से दो नाउन जुड़ जाता है तो क्रिया जो है ऑफ के पहले वाले शब्द के अनुसार होती है। यह याद रखेंगे, जब भी दो नाउन द और ऑफ से जुड़ जाए तो क्रिया हमेशा ऑफ के पहले वाले शब्द के अनुसार होती है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वॉल्स के मुताबिक हैज बीन होगा या हैव बीन, तो आंसर होगा सर हैव बीन होगा, क्योंकि वह प्लूरल है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, ब्रोकन। अब अंतिम काम करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने का, लेकिन सब्जेक्ट हमारा समवन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, हम बाय समवन नहीं लिखेंगे, यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला सेंटेंस को देखें, दे हैव ऑर्डर्ड एन इंक्वायरी फॉर द थेफ्ट। सबसे पहला काम ऑब्जेक्ट को पहचाने। सेंटेंस असर्टिव है, ऑब्जेक्ट है हमारा एन इंक्वायरी, इसको बना देते हैं सब्जेक्ट। एन इंक्वायरी, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव में हैज बीन, हैव बीन, एन इंक्वायरी के अनुसार हैज बीन। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब आपका ऑर्डर है तो ऑर्डर, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। सेंटेंस का बाकी बचा हुआ चीज फॉर द थेफ्ट, और सबसे अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बाय देम, क्योंकि दे इंडेफिनिट प्रोनाउन है, आप इसे ला भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। दे ही के साथ ऐसा है, बाकी इंडेफिनिट प्रोनाउन को आपको यूज नहीं करना है, आप चाहें तो दे को भी छोड़ सकते हैं। कैन यू रिकमेंडेड माई केस फॉर प्रमोशन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहां पे ट्रीटमेंट देना होगा इंट्रोगेटिव का, और सेंटेंस को बिल्कुल आप रनिंग हैंड में लिख सकते हैं यदि आपने ऑब्जेक्ट को सही ढंग से पहचान लिया है। अब जरा देखें माई केस, यहां पर माई केस आपका ऑब्जेक्ट है। अब रनिंग हैंड शुरू कर सकते हैं आप। ध्यान ये रखना है कि पैसिव में बी आता है, कैन माई केस बी recommended for promotion by you, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अगला सेंटेंस को देखते हैं, when do you plan to buy a new car, need not to say, this one is interrogative। when से सेंटेंस शुरू हुआ है, WH से, तो हम सबसे पहले WH को लिखकर जगह छोड़ेंगे। चलिए किया जाए इसे, when को पहले लिख लेते हैं और इसको लिखने के बाद जगह छोड़ेंगे। जगह छोड़कर हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट को। जरा देखिए ऑब्जेक्ट कहां है, प्लान टू बाय ए न्यू कार। ऑब्जेक्ट कहां पर है, पहचाने। सेंटेंस में एक प्रीपोजिशन भी आया है, गौर कीजिएगा, घबराहट नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी इजी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानना है, लेकिन यहां पे है प्लान टू बाई। टू बाई भी अपनी जगह पर एक वर्ब की तरह ट्रीट हो रहा है, प्लान भी ट्रीट हो रहा है। सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ऑब्जेक्ट को पहचानना है। प्लान टू बाई,
खरीदने की योजना, ये भाव दे रहा। ऑब्जेक्ट को पहचाने। यस, ऑब्जेक्ट हमारा है ए न्यू कार। ए न्यू कार। हम जगह को छोड़ेंगे और लिखेंगे ए न्यू कार। अब जो जगह छोड़ा है आपने, उसमें टेंस को डालिए पहचान करके। टेंस आपका है डू से पहचान में आ रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। ए न्यू कार के अनुसार क्या हो जाएगा? इज होगा, एम होगा, आर होगा। तो आपका आंसर होगा सर इज होगा। When is a new car? अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब कहां पर है? सब्जेक्ट के बगल में आता है वर्ब, प्लान है आपका। तो when is a new car planned to buy? और लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। No, one thing is missing. We have not done the work of subject into object. Let us do it by you. Now it is perfect. When do you plan to buy a new car? The passive form. When is a new car planned to buy by you? अगला सेंटेंस, They have published my books after many reminders. सेंटेंस असर्टिव। सबसे पहले पहचाने ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट हमारा है माई बुक्स। असर्टिव सेंटेंस है तो हमें जगह छोड़ने की जरूरत नहीं, माई बुक्स को लिख दे। सॉरी, माई बुक्स। टेंस प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे। माई बुक्स के मुताबिक हैव बीन हो जाएगा। वर्ब का थर्ड फॉर्म पब्लिश्ड। सेंटेंस में बचे हुए शब्द आफ्टर मेनी रिमाइंडर्स, और अंत में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट करना। हालांकि ये दे है, मैं इस बार जानबूझ करके यहीं पर फुल स्टॉप दे रहा हूं, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। They have published my books after many reminders. My books have been published after many reminders. और आज की क्लास का अंतिम सेंटेंस है इंट्रोगेटिव से, और वो भी शुरू है WH, हु से। हु को आप जानते हैं कि हु का ऑब्जेक्ट होता है whom, और जब भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके पहले हमें लिखना होगा बाई, यानी बाई whom। अब हम जगह छोड़ेंगे, जगह छोड़कर लिखेंगे ऑब्जेक्ट को, यानी ऑब्जेक्ट हमारा है टेलीफोन। पहले टेलीफोन को लिख दें। अब इस टेलीफोन के मुताबिक सहायक क्रिया क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। टेलीफोन के साथ वेयर नहीं होगा, हमें प्रयोग करना होगा वाज को। और अब वर्ब का थर्ड फॉर्म इन्वेंट, इन्वेंटेड, इन्वेंटेड, तो हमें लिखना होगा इन्वेंटेड, और लास्ट में डोंट फॉरगेट टू पुट द नोट ऑफ इंट्रोगेशन। आई होप the assertive sentence and interrogative sentence, both you have developed command over them. In the next class, I will introduce a very nice sentence pattern that is known as imperative sentence. In the same class, you will learn how to frame the imperative sentence, and then you also learn how to change the imperative sentence into passive form. Next class will be very interesting, pleasuresome, and educational. Don't miss that one. With these words, I conclude the today's session, saying all of you thanks a lot. सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें. A big thanks to all of you.